नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आपको पता ही है प्रधानमंत्री जनधन योजना में 10,000 रुपये का एक ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपको दी जाती है। अगर आपके खाते में जीरो बैलेंस भी है तो भी आप 10,000 रुपये तक का पेमेंट विड्रॉल कर पाओगे। इसके लिए क्या पात्रता है और सरकार के ऑफिशियल साइट पर इसके क्या नियम हैं, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ ले सकें। और इसमें आरबीआई की गाइडलाइन क्या है और ऑफिशियल साइट पर इसकी क्या क्या गाइडलाइंस है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। सबसे पहली शर्त तो यही है कि आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना में आपका खाता होना चाहिए, जब भी आप 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट ले सकते हो। साथ ही जो ओवरड्राफ्ट की सुविधा है घर से केवल एक मेंबर ही ले सकता है, उसको ही 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल सकती है। यानी कि अगर आप घर में 5 जनों का प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता है तो एक ही मेंबर उसमें एलिजिबल रहेगा और प्राथमिकता महिला को दी जाएगी। जहाँ तक अगर महिला है तो उनका ओवरड्राफ्ट की सुविधा जल्दी से हो जाएगी। साथ ही हम बात कर लेते हैं कि महिला को जो प्राथमिकता दी जाएगी उनके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक में देना रहेंगे। साथ ही हम बात करते हैं कि इसमें और कौन सी एलिजिबिलिटी है। दोस्तों, आपका जो प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। साथ ही उसमें डीबीटी भी इनेबल होना चाहिए और डीबीटी इनेबल होने के साथ साथ उसमें डीबीटी का पेमेंट भी होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी आती हो, ठीक है, आपने मनरेगा में काम किया हो या लाडली बहना की जो राशि डली है वो जो कि डीबीटी के माध्यम से ही आपके खाते में उसका ट्रांजैक्शन होना चाहिए, जब भी आप इस 10,000 रुपये का लाभ ले सकते हो। साथ ही दोस्तों, आपका खाता 6 महीना पुराना होना चाहिए और 6 महीने तक आपने सुचारू रूप से उसमें लेन देन किया हो, तभी आप इसमें पात्र हो। और जनधन योजना में आपका जो भी बैलेंस है वो सेटल्ड होना चाहिए और मिनिमम बैलेंस भी उसमें होना चाहिए। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो भी खाता खुलाता है उसमें बहुत सारी फैसिलिटी रहती है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं रहता है और उसका ये लाभ नहीं ले पाते हैं। जैसे कि इसमें 20 रुपये का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, साथ ही जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन, बहुत सारी सुविधाएं इसमें रहती है। जनधन अकाउंट में आप जीरो बैलेंस से अकाउंट ओपनिंग करवा सकते हो। साथ ही आप इसमें जीरो बैलेंस पर ही अकाउंट को चला सकते हो और इसमें आपको मिनिमम बैलेंस रखने की भी आवश्यकता नहीं है। जनधन योजना जो कि माननीय प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इसको हर वर्ग को जो कि बैंक तक जिनकी पहुंच नहीं थी उनके लिए जनधन योजना की शुरुआत की थी। दोस्तों, जनधन योजना में अभी तक 53 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इसका गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम भी दर्ज हुआ है। तो दोस्तों, जनधन खाते जो हैं वो आप आसानी से ओपन करा सकते हो। आपको अपने नज़दीकी बैंक या कियोस्क सेंटर पर जाकर एक फॉर्म फिल करना रहता है, जो कि नॉर्मली रहता है। उसमें नाम, पता, एड्रेस, उसके साथ आधार कार्ड की कॉपी, मात्र एक ही डॉक्यूमेंट्स लगता है। आपको जनधन खाते में पैन कार्ड की भी ज़रूरत नहीं रहती है और आपका एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो यह देना रहता है और आपका जनधन अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप उसे 6 महीने तक सुचारू रूप से चलाएं, कंटिन्यू लेन देन करें। उसके बाद 6 महीने के बाद आप एक ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले सकते हो। ओवरड्राफ्ट के लिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ओवरड्राफ्ट का फॉर्म कहां से डाउनलोड करना है और कैसे इस फॉर्म को भरना है। हम सारी जानकारी आपको बताएंगे। दोस्तों, मैं ओवरड्राफ्ट का जो भी फॉर्म है वो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आप वहां से ओवरड्राफ्ट का फॉर्म डाउनलोड करके ब्रांच में जमा कर सकते हो। दोस्तों, जो ओवरड्राफ्ट का जो 10,000 रुपये का आपको मिलेगा वो एक प्रकार से लोन ही होता है और इसका कुछ ब्याज लगता है। ब्याज बहुत ही कम होता है और इसको एक निश्चित सीमा के अंदर आपको इसको जमा कराना होता है। दोस्तों, जो जनधन योजना में 52 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं उनमें अभी तक 2,28,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि जमा है और इसमें बहुत सारे जनों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दे रखी है। दोस्तों, इसमें जो एज लिमिट है वो 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक का कोई भी नागरिक 10,000 रुपये की
ओवरड्राफ्ट ले सकता है। दोस्तों इसमें सबसे पहले 5,000 रुपये तक का प्रावधान था, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर अब 10,000 रुपये तक की लिमिट कर दी है और 18 वर्ष से लेकर पहले 60 वर्ष तक का ही कोई नागरिक इसका लाभ ले सकता था, लेकिन अब इसको 65 वर्ष कर दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ ले सकें। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि ओवरड्राफ्ट का फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है और इसे कैसे डाउनलोड करना है। तो दोस्तों डाउनलोड करने के लिए तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद हम आपको फिल करना सिखा देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम फॉर्म फिल करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ओवरड्राफ्ट का एक फॉर्म आएगा। दोस्तों ये कुछ पुराना फॉर्म है, इसमें 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा बता रहा है, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिए। इसमें कुछ एलिजिबिलिटी बता रहा है, इंडिविजुअल मतलब स्वयं। तो इसमें जैसे BSBD अकाउंट यानी कि प्रधानमंत्री जनधन का अपना अकाउंट होना चाहिए, जो कि 6 महीने तक सुचारू रूप से संचालन होना चाहिए। साथ ही अगर आपके मतलब एक ही व्यक्ति इसमें पात्र है और महिलाओं को इसमें प्राथमिकता है, आपका खाता DBT इनेबल होना चाहिए, साथ ही आधार लिंक होना चाहिए, ठीक है। और आपकी एज 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों अब हमारे नीचे सबसे नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ओवरड्राफ्ट का अकाउंट का फॉर्म, जो कि आपको बैंक में ये मिल जाएगा और आपको इसको फिल करना है। दोस्तों इसको किस प्रकार से फिल करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप जिस भी ब्रांच में ये फॉर्म दे रहे हो उस ब्रांच का यहाँ पर नाम, ठीक है, यहाँ पर ब्रांच का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर डेट डालना है। उसके बाद आप कितना राशि ओवरड्राफ्ट की लेना चाहते हो तो यहाँ पर राशि डाल देना है। उसके बाद आपका सेविंग अकाउंट नंबर जो भी हो, आपका सेविंग अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, एड्रेस, यहाँ पर आधार नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर, सोर्स ऑफ इनकम, आपकी इनकम किससे है, आप कृषि करते हो, बिजनेस करते हो, यहाँ पर वो आपको लिख देना है। उसके बाद एनुअल इनकम, आपकी सालाना आय कितनी है। अगर 40,000 है तो आप 40,000 लिख सकते हो, और 20,000 है तो 20,000, 1 लाख हो तो 1 लाख, जो भी आपकी आय हो यहाँ पर लिखना चाहिए। उसके बाद अदर बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आपका किसी बैंक से लोन वगैरह है तो यहाँ आप लिख सकते हो। उसके बाद पर्टिकुलर आप फैमिली मेम्बर, यहाँ पर आपको फैमिली नंबर, उनका रिलेशन, सभी चीज़ें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे साइन करना है यहाँ पर, और यहाँ पर प्लेस, ये लिखने के बाद आपको नीचे आ जाना है। और ये ऑफिस यूज़ ओनली, मतलब ये ऑफिस के यूज़ का रहेगा। इस प्रकार से आप ये फॉर्म भर के इसमें आधार कार्ड की कॉपी लगाकर ब्रांच में जमा कीजिए। मैनेजर आपका टोटल वेरीफाई करके आपका ओवरड्राफ्ट जारी कर देगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय राम जी की।